worship and praise you. Hallelujah. 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 तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, ओ यीशु तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, यीशु तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है प्रभु, ओ यीशु तू मेरा है, तू मेरा है, हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, हालेलुया। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, जिसके हाथ में मेरा, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, इस प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, हालेलुया, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ, यस लॉर्ड, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, एक बार और नदियाँ, हालेलुया, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, सबका तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा,
ना छोड़ा है। तू विश्वासियों परमेश्वर है। ओ नियारे सेरे अंदरे मरना, blessing and honor, glory to your name. Hallelujah. Yes, oh Jesus, blessed be your name. ते बात उठाए आज उसकी प्रशंसा करें। आज कहीं जाना नहीं है, आज कोई चीज़ की जल्दी नहीं है। आज हम प्रशंसा करें पूरे समय से, पूरे समय लेकर पूरे हृदय से, सच्चाई में और आत्मा में उसके प्रशंसा करें। ओ जीसस, तू कभी ना छोड़ा है। ये तेरे से हमारे दिया रे, ओ ये से हमारा रे दिया रे। Be glorified Jesus, be glorified Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जो आदि में था, जो शब्द खुदा का था, वो शब्द खुदा ही था। वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you. धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, तेरा महिमा और आदर करते हैं। Jesus, we worship and praise you. Seria marare andara, beri andara, seria makara. Blessed be your name, blessed be your name. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name. तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। महिमा आदर, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाकर, हालेलुया, हाथ उठाकर उसके आराधना करते। महिमा आदर ओ करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते। तू है महान, तू है महान, सब गाए। तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, हालेलुया। तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ओ तेरे जैसा कोई नहीं है, Lord. हालेलुया। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ को उठाए, अपने हाथ को, हालेलुया। सब हाथ उठाए, उसके आराधना आज करें। तो महिमा करते हुए अपने हाथ
हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, हालेलुया। ओ ईश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है। महापरमेश्वर, तू योगी राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, blessed be your name. Oh, be glorified, Jesus. Blessed be your name. Yedi andar sela maradendra, ko seri ambaradanarin. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आज कोई रुकावट नहीं। अगर आप ओल्टा में आना चाहते हैं, चाहे बैठ कर आप प्रशंसा करना चाहते हैं, खड़े होकर, आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति है यहाँ। अगर आप अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, अगर आप शांत रहेगा, तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक आप मिस कर देंगे। एक ही कारण, पवित्र आत्मा अपना कार्य नहीं कर पाएगा अगर हम अपने हृदय को कड़ा रखेंगे, कठोर रखेंगे। जब हमारे दिमाग में और सब चीज चलेगा, तो पवित्र आत्मा अपने कार्य कर नहीं पाएगा हमारे हृदय में। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। क्यों ना हम सब साथ में मिलकर इस गीत को गाए। आज हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना को करते हैं जिसने मृत्यु को हराया है, जिसने नरक को जीत कर आज हम लोगों को एक नए जीवन को दिया है। आज हम उसको सब कुछ सौंप दें। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया होसाना। यस लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु प्रभु। तुम्हारे नाम को आज हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन से आज जो कुछ भी हम तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 जीसस। ओ रोबो शांदेरा बाबा शिखराला मामा याने। हालेलुया 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 जीसस। प्रभु तो अपने आत्मा से हम लोगों को भर दे मेरे परमेश्वर। तो अभिषेक कर दे हम लोगों को प्रभु जी अपने आत्मा से मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ रोबो बो शांदेरा बा शिखराला मामा याने। जीसस प्रभु तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बाबा शांदेरे बेशिखारा मायाने। तू अभिषेक सा से अपने भर दे इस जगह को मेरे प्रभु। अपने उपस्थिति को उंडेल दे हमारे बीच में आज। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू सच्चा जीवित परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। तुम्हारी आराधना को आज हम करते आत्मा और सच्चाई से पूरे दिल से मेरे प्रभु जी। तुम्हारे नाम को आज हम ऊंचा उठाते प्रभु। और ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमेशा हरदम हमारे साथ रहेगा मेरे प्रभु जी। क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार को किया है मेरे प्रभु जी। तुम्हारे नाम को आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। ओ वी वर्शिप यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। तुम महान है मेरे परमेश्वर। तुम महान है मेरे प्रभु जी। Jesus, we worship you, Lord. Yes, Lord. Fill us with your presence. तू भर दे अपनी आत्मा से मेरे परमेश्वर। Oh, Robo Shande. Just feel the presence of the Lord moving in our midst. क्यों ना हम उसकी उपस्थिति को हमारे बीच में आज महसूस को करें। वो हमें हर एक हृदय को आज छू रहा है, हमसे बातें को कर रहा है। क्यों ना उसकी आवाज को आज हम सुने अपने जीवन में। ओ रबा बाबा शांदे। ओ रोबो शिखरा बाबा याने। ओ जीसस। यस 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 लॉर्ड। यस जीसस यस जीसस। हाँ परमेश्वर तू भर दे हम लोगों को अपने आत्मा से। ओ रबा शांदे शिखरा ला बाबा यान्डे रे बे शिकोरो लो माशकारा बा यान्डे। ओरो लो बाबा शिखरा बा यान्डे। जीसस। यस 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 फादर। फील अस लॉर्ड। भर दे हम लोगों को परमेश्वर। ओ यू वांट टू फील यू लाइक नेवर बिफोर। प्रभु हम आपको महसूस करना चाहते इस समय मेरे परमेश्वर। ओ रबा शांदे रे बे शिखरा बाबा यान्डे। हर एक को तू छू ले परमेश्वर। ओ तू काम को कर रहा परमेश्वर। हमारे बीच में तू आज है परमेश्वर। ओ रबा शांदे रे बे शिखरा बाया। ओ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद है सुंदर आत्मा तुम्हारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद है पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए। ओ जीसस 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 जीसस। हे जीवित परमेश्वर हम आज आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। वो नाम जो मृत्यु को हराया है, जो नरक को जीत कर आज हमारे बीच में जीवित है। उस नाम से, जिस नाम से शैतान कांपता है, हर एक बीमारी से हम चंगाई को पाते, हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा होता है। वी वर्शिप यू। उस नाम को आज हम ऊंचा उठाते परमेश्वर।
आपके सन्मुख आते हम धन्यवाद देते कि आज ने आप हम लोग को बचा कर इस स्थान पर लेकर आया कि हम आपकी सुंदर उपस्थिति को महसूस को कर सके। मेरे परमेश्वर, हम जान सके कि तू कितना महान है, तू राजाओं का राजा, तू परमेश्वर का प्रभु है और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मेरे परमेश्वर, तुम्हारा वचन कहता है कि तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हमेशा हरदम हमारे साथ रहेगा। मेरे परमेश्वर, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आज हमको कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है। मेरे परमेश्वर, आज हम इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु। हर एक के जीवन को तो अपने आशीष से भर देना मेरे प्रभु जी। अपनी अभिषेकता उन लोगों के जीवन में ढेलना मेरे प्रभु कि हम जो कुछ भी आज लेकर आए परमेश्वर, हम खाली ना जाए प्रभु, पर अपने आत्मा से तो हम लोगों को भर देना मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज जो कुछ भी हो प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे परमेश्वर। और जैसे हम अपने वचन में जाएंगे मेरे प्रभु, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अभिषेकता, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहेगा। जो कुछ भी हम सुनेंगे मेरे प्रभु, वो शब्द आपकी ओर से आएगा मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर कि उस तरह अपने जीवन को बना सके जिस तरह तू चाहता है मेरे प्रभु। हर एक लोगों को मेरे प्रभु इस सभा को आज आपके पवित्र सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मानता हूँ। आमीन, 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 आमीन। कि ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। आमीन। हम सब बैठ सकते इस समय। हम अपने सीनियर पास्टर को स्वागत करते, क्यों ना एक ताली द्वारा उसको स्वागत करें जैसे वो आता है, जो कुछ भी उसके दिल में परमेश्वर ने दिया है हम लोगों से बातें करने के लिए। प्रभु की जय। मैं सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और घबराना नहीं, मैं एक नया माइक यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। किसी ने पिछले हफ्ता इसको दान में दिया हमें, और ये रिड्यूस द वॉल्यूम अ लिटिल बिट आई थिंक। और आज मैं पहली बार इसको काम में लाता हूँ। प्रार्थना करते रहे परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर रहे। धन्यवाद देता हूँ सभी को जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, उसकी आत्मा की तरफ ले जाएं, उसकी उपस्थिति को आदर करें, मान करें और साथ साथ उसकी प्रशंसा करें। जिस विषय में मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ वो है कि हमें मुक्ति की ज़रूरत है। मुक्ति की ज़रूरत है, नीड फॉर सल्वेशन। इस महीना हम लोग कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने के लिए इवेंजलिज्म के विषय में, यानी सुसमाचार के प्रचार करने के विषय में। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इसका सबक जो चुना हूँ वो है मुक्ति की ज़रूरत है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 को खोलें, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, बाइबल को सबके पास होना चाहिए और बाइबल को खोलें। हम लोग स्क्रीन में लगा रख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइबल नहीं लेके आओ। बाइबल को आपके पास होना चाहिए, लेकर आओ, खोलो, पढ़ो, उसमें से मार्क करो कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। रोमन 6:23 कहता है क्योंकि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। फिर रोमियो के किताब 3 अध्याय और वर्स 23, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में ये लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा की रहित है। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आज हम तुम्हारे सन्मुख आते हैं धन्यवाद देने के लिए कि तूने हमें मुक्ति दिया है, पाप से छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है, नए मार्ग में ले जाया है, ये आश्वासन दिया है कि हम स्वर्ग को जाएंगे क्योंकि यीशु के लहू से हम साफ किए गए हैं। लेकिन इस समय हम याद करते हैं कई 1,000 लोग जो आज यीशु को नहीं जानते, वे नरक की तरफ जा रहे हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि आज हम आत्मिक जागृति प्राप्त करेंगे, एक उत्तेजना हमारे में आएगा कि हम जाकर सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकें। हालेलुया। यीशु के नाम से हम अपने आप को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं और प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। आमीन, आमीन।
हर एक लोग को मुक्ति की ज़रूरत है। और ये मार्ग जो है, मुक्ति का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर दिया। हम लोग जानते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने बात किया। यीशु मसीह इसको तैयार किया हमारे लिए। लेकिन क्या होता है कि आज दुनिया के रीति को हम लोग अगर देखेंगे, रीति के रिवाज जो, रीति रिवाज जो हो रहा है, जिस तरह से चाल चलन है, लोग जिस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि ज़्यादातर ये बाहर देश के लोगों से या किसी एक और दबाव उनके ऊपर आता है, उसको देखकर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और वे भरसक कोशिश करते हैं एक चीज़ के लिए कि एक अच्छा जीवन वे निर्वाह करें। और ये अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लो, घर द्वार मोटर गाड़ी तरह तरह के ये सब चीज़ हमारे पास रहे तो ये अच्छा जीवन है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम फैशन में बदल जाए, देखते हैं कि कोई नया तरह का कपड़ा आया है या नया तरीका से जीवन निर्वाह करें तो उसके तरह हम लोग जाते हैं और हम सोचते हैं इसमें जीवन है, फैशन में हो जाना। कुछ लोगों के दिए है पदवी मिल जाए, उनको पदवी मिलने के सब कुछ करते हैं कि कहीं पदवी मिल जाए, ऊंचा पदवी मिल जाए, या उनके पास कोई अधिकार रहे, ताकत रहे, जबरदस्त ताकत रहे जिसके द्वारा वे लोगों को इधर उधर बता सके जाने। और वे लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ के द्वारा उनके लिए एक अच्छा जीवन रहेगा। ये विचार बहुत लोगों का है। करेगा एक खांसी, लेकिन मैं प्रार्थना कर दे। बहुत लोगों का विचार है कि वे लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा धन संपत्ति वे एकत्रित कर लें, जो संसारिक चीज है, सुख संबंधी चीज है, को वो प्राप्त कर लें, और यही के कारण, इसी कारण वे जीवित हैं सब कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, वे उस तलब के लिए, वो मजदूरी के लिए वे काम करते हैं जो उनको सिर्फ अंत में खालीपन देगा और निराशा देगा। चाहे कितना कमा लो, कितना घर संबंधी, कितना संसारिक सुख संबंधी चीजें आप एकत्रित कर लो, इसका मजदूरी वही रहेगा, अनिश्चितता, निराशापन और खालीपन, और साथ साथ अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। एक ही चीज बहुत ही जरूरत है कि एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता, अंतरंग संबंध यीशु मसीह के साथ में, यह सबसे जरूरत है। एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता यीशु मसीह के साथ में, जिसके साथ में तुम अपना जीवन निर्वाह कर सको। यह अगर हमें मिल गया तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कोई नहीं तुम्हें दे सकता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम बहुत से लोग, मनुष्य जाति, एकदम इस दुनिया के जो पाप का जीवन में, उसमें एकदम अंधे हो गए, उनको दबा लिया है, और जो कुछ पाप का मार्ग है, दुनियादारी चीज है, शैतानी चीज है, उसमें वे आगे बढ़ते जाते हैं और उसका रिश्ता परमेश्वर से दूर होते चला जाता है, क्योंकि उनका कोई आसरा नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि वे परमेश्वर से रिश्ता आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा चीज तुम नहीं कर सकते हो जिसके द्वारा तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक हो। कोई एक चीज तुम नहीं कर सकते हो। एक ही चीज है, और वो है अपने पाप को अंगीकार करना, पाप से पश्चाताप करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना। यही एक चीज है जो हमें शांति देगा और आश्वासन देगा, और कोई चीज नहीं।
कोई एक काम तुम करो, कोई एक दान पुण्य करो, कोई भी चीज करो, उससे तुम्हें अनंत जीवन का आश्वासन नहीं मिल पाएगा। पाप से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। मृत्यु का जो पाप का जो दंड है, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है, दाम दे दिया है, बलि हुआ है यीशु मसीह। उसका क्रूस पर मरना, तीसरे दिन बाद जी उठना, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग छुटकारा पा सके। ये मुक्ति का दान जो है वो बिल्कुल तुम्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ फ्री गिफ्ट, बिल्कुल बिना पैसा के तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ वही लोग जो ये विश्वास करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे अपने जीवन में और इसके द्वारा वे प्रभु अपने आप पाप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल अनुग्रह है, अनुग्रह के काम हम लोग नहीं कुछ करेंगे, ये परमेश्वर का प्रेम। अनुग्रह का मतलब है हमें वो चीज मिलता है जिसके लिए हम योग्य नहीं, जो हमें मिलना नहीं चाहिए। हम उसके योग्य नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिलता है, ये है अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। वी डोंट डिजर्व इट बट गॉड स्टिल गिव्स इट टू अस। हम उसके योग नहीं लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देता है, और वो है उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह में। बिना अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे में कोई आशा है ही नहीं। परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग हमें दिया है विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास। बुक ऑफ रोमन्स जो है, रोमन के किताब में हम लोग यही पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ एक भाग रोमन से पढ़ने के लिए, और ये बहुत ही खास भाग है, इसलिए हम लोग सब खड़े हो जाएं। रोमन्स चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1। आप बस बाइबल है, खोल सकते हो, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, लेकिन यहाँ पर रहेगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही खास भाग है, थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन इसको पढ़ना जानना, क्या पौलुस हमसे कहता है पाप और मुक्ति के विषय में, कि हम जो अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति है जो अलग किए गए, हमें मुक्ति की जरूरत है। और पौलुस हमें यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से दिखाता है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। ऑलराइट, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आपके पास बाइबल है, आप फॉलो कर सकते हो हिंदी में या इंग्लिश में। पौलुस कहता है, और मैं चाहता हूँ ये आपका भी विश्वास रहे और इच्छा रहे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। सुसमाचार कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, और उस पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते हैं। यही है सुसमाचार। पौलुस कहता है मैं उससे नहीं लज्जाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमारा विचार भी रहे कि हम भी सुसमाचार से नहीं लज्जाए, उसके विषय में बात करने के लिए, उसके विषय में लोगों को बताने के लिए, चर्चा करने के लिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे, इससे लज्जाना नहीं चाहिए। मैं पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी, ये यूनानी जो कहता है वो हम लोग जो अन्य जाति लोग थे, के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ हैं। परमेश्वर के सामर्थ है, याद रखना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। फिर से हम लोग देखें ऊपर जो वहां पर है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। काम धंधा से नहीं, दान पुण्य से नहीं, तीर्थ यात्रा वगैरह करने से नहीं, अच्छे अच्छे कामों करने से नहीं, पैसा एकत्रित कर कर घर द्वार वगैरह बनाकर उससे नहीं, लेकिन कहता है परमेश्वर 16, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है
कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम आज जीवित हैं, आत्मिक रूप से जीवित है, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो पाप में है, जो पाप के काम करते, कुकर्म के काम करते, अधर्म के काम करते, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है। और वो कहता है क्योंकि वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्स। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय में सबको मालूम है। ऑलराइट, नेक्स्ट। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। राइट, वर्स 21। और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, पर व्यर्थ विचार करके करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वर्स 22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वर्स 23। एंड चेंज द ग्लोरी ऑफ द और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पंक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यहाँ पर हम लोग देखिए आखिरी पद कि मनुष्य कितना नीचे गिर गया पाप में, क्योंकि वे अपन वाली करने लगे, पाप में गिर गए और इतना ज़्यादा पाप में गिर गए, इतना ज़्यादा नीचे हो गए कि वे अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पंक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि इससे हम लोग शिक्षा पा सकते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते, अविश्वासी लोग, मनुष्य जाति सबसे ज्यादा, जो मनुष्य जाति वे लोग परमेश्वर को जानते हुए भी पेड़ पौधा को देखो, चांद सूरज तारों को देखो, मनुष्य को देखो, अपने शरीर को देखो, और ये सब चीज देखते हुए भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है तो दूसरा परमेश्वर को बनाते थे, मूर्ति वगैरह बनाते, और यहाँ पर जैसे बताता है रेंगने चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल देते। वो जीवित परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृजनहारा जो हमें जीवन देता है, उसको वे बदल डाले। ये आखिरी पद जो वहां बताता है इतना ज्यादा मनुष्य जाति, और आज भी वे वो उस हालत में है। अगर वे वहां से बचेंगे नहीं, वे सब नरक को जाएंगे। आप बैठ सकते हो इस समय। धन्यवाद। पौलुस चाहता था कि जितने उसके पढ़ने वाले हैं वे पहचाने कि परमेश्वर का वचन जो है वो ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो गंदे से गंदे पापी, गिरे हुए से गिरे पापी को बचा कर ला सकता है। थैंक यू। पौलुस उनको बताता था कि परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वे चाहे कैसे भी
बुरा लोग हो, कितने भी दूर हो गए, कितने भी पाप में गिर गए, उनको बचा सकता है परमेश्वर का वचन। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है। उसका वचन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रचार करें। रोमी सरकार जो था वो यहूदियों के लिए बहुत ही बुरा था। वे लोग तरह तरह की चीज़ लाते थे, बहुत कड़ाई करते थे इज़राइल के ऊपर, वे हुकूमत चलाते थे, इज़राइली लोग उससे नहीं चाहते थे। विश्वासी लोग जो थे वे लोग भी पहचाने कि जो रोम सरकार का धंधा था, जिस तरह से रोमी सरकार काम करता है, रोमी लोग काम करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और तरह तरह के नीच काम वे करते थे, ये सब मसीहों के विरोध में था। और मसीह लोग जाने, और वे लोग नहीं चाहते थे कि जैसे वे करते हैं वे भी करें। लेकिन पौलुस ये बात उनको बताता था और वो जानता था कि चाहे जितना भी वो गिर जाए नीचे, एक चीज निश्चय है कि परमेश्वर का वचन चाहे कितना बुरा व्यक्ति है, कितना उससे दूर हो गया, कितना अधर्मी है, उनके हृदय में प्रवेश करता है। ये आज भी सच है, आज भी सच है। उसके वचन में इतना ताकत है। लेकिन अफसोस है हम लोग इस वचन को फैलाते नहीं। ये सुसमाचार जो है उसको हम लोग बताते नहीं। हम मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे जितना कट्टर पापी हो, चाहे कितना कट्टर कोई दूसरा धर्म का विश्वासी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जाएगा तो उसको पिघल देगा, बदल देगा। मैं देखा हूँ ऐसा हुआ है और होता, और अगर हम लोग आगे देखेंगे होगा ऐसे। लेकिन हम लोग ज़्यादातर देखते नहीं, जानते क्यों? क्योंकि हम लोग उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करते। ये दुनिया के लोगों को मुक्ति की ज़रूरत है, और जैसे मैंने बताया मुक्ति सिर्फ एक जगह मिलता है, और वो यीशु मसीह में। परमेश्वर हमसे प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह अपने आप को बलि किया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार है। सुसमाचार की ताकत जो है वो सब मसीह विश्वासियों के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए है। अगर हम उस सुसमाचार को प्रचार करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, तो निश्चय है कि वे भी आएंगे यहाँ पर और उसके वचन पर। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, लेकिन कैसे वे विश्वास करेंगे अगर कोई उनको बताएगा नहीं? पौलुस इसके विषय में भी लिखता है रोमन में, कैसे वे विश्वास करेंगे अगर कोई उनको बताएगी नहीं? आपके पास ये सुसमाचार है, मेरे पास वो सुसमाचार है। वो चाहता है कि ये सुसमाचार को हम लोग उनको बताएं, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करेगा। सिर्फ विश्वास से, दान पुण्य वगैरह करने से नहीं, सिर्फ विश्वास से। चाहे कितना अच्छा काम तुम कर दो, कितना दान पुण्य कर दो, कितना तुम बेच डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन मुक्ति तुम्हें मिलेगा सिर्फ एक ही तरह, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। परमेश्वर के धार्मिकता की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य बिल्कुल बुरा है, पाप में। परमेश्वर हमें ये दिखाया है कि लोग, हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा भी, वे लोग सच्चाई को जानते हुए भी उसको बदल डाले। वे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने तारा, चांद, सूरज को सिरजा है, लेकिन फिर भी उसको बदल कर उसको उसके प्रशंसा करने के बदले वे लोग तारा, चांद, सूरज के परमेश्वर बना दिए, उसकी पूजा करने लगे। अगर हम देखते हैं पेड़ पौधा फूल को, हम लोग देखेंगे, आकाश को देखेंगे, तो हम लोग ये कह सकें कि कोई एक सृजने वाला है, एक सृजनहारा है,
जिसने इसको सृजा है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य जाति अपने पाप में उसको बदल डालते हैं। जो सृजा गया चीज है उनको वो देवी देवता परमेश्वर बना देते हैं। हमारे जीवन में भी हम ऐसा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि धन संपत्ति हमारे लिए परमेश्वर हो जाता है। हम सोचते हैं कि यही है सब कुछ। बहुत से मनुष्य जाति ऐसे करते हैं, उनके लिए यही है सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ, यही में बस बिताओ, यही में जीवन निर्वाह करो, यही के लिए जियो। लेकिन अंत में खालीपन रहता है, निराशा रहता है। अपने कुकर्म के कामों के द्वारा मनुष्य परमेश्वर का प्रेम को दबा दिए और परमेश्वर के नकार देते हैं। अगर आज के हम समाचार को देखें, न्यूज़पेपर को देखो, थोड़ी देर के लिए टीवी में देखो, यूट्यूब, तरह तरह के इंटरनेट को देखें, क्या दिखाई देता है? इतना बुरा बुरा चीज़ें को हम देख सकते हैं। अच्छा है, इंटरनेट में कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिखाई देता है, क्या हम देखते हैं, ये हमें दिखाता है कि मनुष्य जाति कितना नीचे गिर गया पाप में। ये सबसे छुटकारा पाने के लिए, इसको बंद करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है परमेश्वर की अनुग्रह। बिना परमेश्वर के अनुग्रह मनुष्य जाति पाप में गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, नीचे जाते रहेगा। कोई आशा नहीं उनको बचने के लिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करते, उसके मुक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर, माफ करना, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। अविश्वासी लोग, अधर्मी लोग, जो परमेश्वर के जानते हुए उसको निकाल देते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। जितना हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो अधर्मी लोग हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के लिए है, उनको पाप से छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे मैंने बताया, अनुग्रह हमारे लिए है कि हमें परमेश्वर वो चीज देता है जिसके योग्य नहीं हम लोगों के इतना गिरे पाप में थे, परमेश्वर हमें ये आशीष की जरूरत नहीं था, देने के लायक नहीं, हम प्राप्त करने के लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर का महान प्रेम यीशु मसीह में हम लोग देखते हैं। कोई परमेश्वर की तरफ जाना नहीं चाहता है। दुनिया में हम लोग क्या देखते हैं? झूठ बोलना, नफरत करना, कड़वापन, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखना, खून करना, तरह तरह के पाप के काम होते चला जाता है। अगर दुनिया को हम लोग वैसे छोड़ देंगे, दुनिया के लोगों को वैसे हम लोग छोड़ देंगे, अपने दोस्त लोगों को वैसे छोड़ देंगे, तो वे अपने पाप में गिरते चले जाएंगे और नरक के तरफ चले जाएंगे। दुनिया के रीति रिवाज है, जितना बुरा चीज़ है उसको सब अच्छा बनाया जाता है। आप जानते हैं क्यों मैं क्या कहता हूँ? जितना पाप की चीज़ है, जो बाइबल में बताता है, जो पाप की चीज़ है संसार में, उसको अच्छा बनाया जाता है। अच्छा है, ये मार्ग में चलो, ऐसे करो। लेकिन जब बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ बुरा चीज़, पाप की चीज़ है, उसे हमें छुटकारा पाना है, मुक्ति की जरूरत है। बिना मुक्ति के हम लोग आशाहीन हैं, खोए हुए हैं, बिल्कुल बेकार के हैं, परमेश्वर से डरते नहीं हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने की इच्छा नहीं करते, उसके परमेश्वर का अनुसरण करना हम में से किसी के लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन हम जब यीशु को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम यीशु के प्रेम में चलते, उसका अनुसरण करेंगे।
तो हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जाति अपने पाप में जा रहे हैं, और हम लोग जो है मसीह विश्वासी, हम लोगों को वो अनुग्रह मिला जिसके द्वारा हम उस पाप के काम में, कुकर्म के काम से निकलकर जिंदगी को प्राप्त करें, एक अच्छा जीवन प्राप्त करें, और यह आश्वासन हमारे में हो जाए कि हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। यह आश्वासन है कि अगर आज हम गिरकर मर जाएं तो हम स्वर्ग को जाएंगे। ये आश्वासन हमारे पास है क्योंकि हमने मुक्ति को प्राप्त किया। और मुक्ति हमें कैसे मिला? किसी ने हमें सुसमाचार बताया। और सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र तुम्हारे और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, और उसने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जात के लोग हो, कोई भी है, हम सब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जवाब देना पड़ेगा। कोई भी चीज हमें, धार्मिकता को हम नहीं स्वीकार कर सकते, सिर्फ एक चीज, यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये हकीकत, ये सच्चाई आपके पास और मेरे पास है, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इसको हम लोग बांटें, जिसमें कि और भी लोग जो अभी नहीं जानते हैं उसको जानें। कानून को जानना, आज्ञा को जानना ठीक है, लेकिन वो हमें स्वर्ग को नहीं ले जाएगा। आज्ञा का पालन करना, जो कानून हमारे बाइबल में है उसको पढ़ना, आज्ञाओं को देना, वो हमें सिर्फ दिखाता है कि हम कितने पापी हैं, कितने गिरे हुए हैं। क्या जरूरत है? हमारे भीतरी भाग को बदलना, नया जन्म को प्राप्त करना, ये जरूरत है। ट्रांसफॉर्मिंग इज नेसेसरी। बदल जाना, बिल्कुल भीतर के बाहर बदल जाना, ये ज़रूरत है। हम लोग बाहर से शक्ति नहीं लगा सकते, बाहर से हम लोग नहीं आपको ठीक बना सकते हैं। ये घर की तरह नहीं जहाँ पे रंग का खराब हो गया तो उसमें हम लोग पेंट करके दिखा दे और बोले बड़ा सुंदर लगता है देखने में। हमारा जीवन उस तरह का नहीं है। हमारे जीवन को अगर परमेश्वर के योग्य बनाना है, धर्मी बनाना है, तो भीतर से बदलना है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नया जन्म लेना बहुत ज़रूरत है। ये है सुसमाचार, नया जन्म। नया जन्म को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम आते हैं यीशु के पास, पाप से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है, मैं विश्वास करता हूँ तुमने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, मैं अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में देता हूँ। और जब ये प्रार्थना हम करते हैं उससे, तो यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, भीतर से हमें बदल देता है, नया जीवन दे देता है, हम नया व्यक्ति हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे क्या हो गए? नए सृष्टि हो गए। पुरानी बातें खत्म हो गया, सब कुछ क्या हुआ? नया हो गया। अफसोस है कभी कभी हम लोग मसीह विश्वासी कहते हैं मैं मसीह विश्वासी हूँ, लेकिन पुराना बोझा जो है, पुराना आदत जो है, पुराना रीति रिवाज, उसको भी लेकर हम साथ साथ में चलते हैं। लेकिन बाइबल साफ साफ कहता पुराने बातें खत्म हो जाती, हम लोग बिल्कुल नए हो जाते हैं। कैसे होता है? जब यीशु मसीह हमें बदल देता है, क्योंकि हमें नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, नया रीति से चलते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें यीशु मसीह के लिए जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। कोई और नहीं करा। कहीं पर आप नहीं पढ़ पाओगे कि कोई एक व्यक्ति पापियों के लिए अपने प्राण को दिया, बलि किया। सिर्फ यीशु मसीह। आप कहीं पर नहीं पाओगे कि कोई क्रूस पर मरकर या किसी भी तरह से मर के फिर से जिंदा हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरा, जी उठा और उसने कहा कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा। सिर्फ एक यीशु मसीह। प्रिय लोगों, यह हकीकत है। और जो लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो लोग मुक्ति को प्राप्त करने, माफ करना, एक्सक्यूज मी, मुक्ति उसका हो जाएगा, वे अनंत जीवन पाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुशखबरी, ये तुम्हारे और हमारे लिए, हम लोग जानते हैं इसको,
मैं जानता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे, जो कुछ मैं कहता हूँ ये तुम्हारे जीवन में हुआ, तुमने नया जीवन को प्राप्त किया है, तुम नए मार्ग में चलते हो, पुराने बातें खत्म हो गए, लेकिन बाहर के लोग तुम्हारे नौकरी के स्थान पर, तुम्हारे पड़ोसी पर, हजारों लोग फिजी में अभी नहीं जानते। और ये जिम्मेवारी आपका और हमारा, इवेंजलिज्म आपका जिम्मेवारी और मेरा जिम्मेवारी है कि हम लोग औरों को बताएं ये सच्चाई कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जी उठा, पाप से पश्चाताप करो। और जब हम पश्चाताप करके उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो वो हमें नया जीवन देगा और हमें आश्वासन मिलेगा कि हम स्वर्ग की ओर जाते हैं। और कोई तारा है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ हमें यही मार्ग दिखाता है और कोई नहीं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें नया जीवन दे देता है, नया मार्ग को दिखाता है, नया शिक्षा देता है, हमारे साथ में रहता है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। प्रिय लोग, बहुत ही संक्षिप्त में मैं कोशिश किया कि मुक्ति की ज़रूरत है। हम लोग स्वार्थी नहीं बने, स्वार्थी नहीं बने, कहें कि ओ मैं तो विश्वास किया, मैं तो स्वर्ग की ओर चलता हूँ, बाकी लोग उनके विषय में क्या है। हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई सुनता है इसको, और तुम अभी भी पाप से छुटकारा नहीं पाए हो, तुम मुक्ति के मार्ग को खोजते हो, मैं आपके सामने आज यीशु मसीह को रखता हूँ और मेरा यही प्रार्थना है कि तू उसके विषय में जांच करोगे, उसके पास आओगे। एक ही तरीका है, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कभी नहीं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, आज एक अच्छा दिन है, ये प्रभु भोज के समय अपने जीवन को उसके हाथों में दे दो। प्रभु तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है तुम उसके पास आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कोई चाहता है उस पर विश्वास करने के लिए, अपना जीवन देने के लिए, आप आगे आ सकते हो। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जो और बाकी लोग सुनते हैं लाइन में, अगर तुम इसके विषय में और जानकारी करना चाहते हो, आप पता लगा सकते हो। हमारा पता आपको दिया जाता है, फ़ोन करें, टेक्स्ट करें, किसी भी तरह से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपको बता सकते हैं। हमारा यही इच्छा है कि हर एक लोग जो सुनते हैं वे यीशु पर विश्वास करें, अनंत जीवन प्राप्त करें, नया जीवन प्राप्त करें इस दुनिया में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रभु भोज लेंगे। जो सेवक लोग हैं वो आगे आ जाएं मदद करने के लिए। हम लोग खड़े रहे और ध्यानपूर्वक सुने परमेश्वर का वचन। ये बात जो है ये पौलुस को मिला और उसने हमें बताया, और यही बात को मैं पढ़ता हूँ। प्रभु भोज के विषय में शिक्षा हमें मिलता है। ये बात मुझे प्रभु से मिली, पौलुस कहता है, और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली
और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण बहुत से तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दें तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। प्रिय लोग, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए, अपने आँख को बंद करें। ये प्रभु भोज का संस्था जो है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप स्थापित किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासी के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुरानी चाल चलन त्याग कर यीशु पर विश्वास किया, नया जन्म को प्राप्त किया, आप इस भोज पर भाग ले सकते हो। लेकिन हम याद करें किस लिए हम लोग लेते हैं, क्यों हम लेते हैं। यीशु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद के लिए, जो कुछ मैंने किया उसको याद करो जब तुम प्रभु भोज लोगे। दाखरस समय दिखाता है यीशु का लहू बहा हमारे पापों के लिए। रोटी के टुकड़ा हमें दिखाता है कि यीशु का शरीर तोड़ा गया हमारे पापों के लिए। खाते पीते समय हम याद करें कि यीशु क्या किया हमारे लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने मौका दे कि वो हमें जांचे और हमारे हृदय को साफ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, जस्ट प्रे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद कि आपके प्रेम के कारण और अनुग्रह के कारण हम यहाँ पर हैं आज, और आपकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। और हम याद कर सकते हैं कि आपने एक समय अपने आप को कुर्बान किया, आपके प्रेम के द्वारा आपने प्रकट किया हमारे लिए। हम आपको जानते भी नहीं थे, पापी में थे सिर्फ, क्योंकि इसकी इवन दो हम उसमें पाप में थे, दूर थे आपसे, आपने हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर मेज़ के सामने एक साथ होकर आपकी आराधना करते हैं और धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए आपने क्या कुछ किया। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, जो क्रूस के कारण हम अंधकार से ज्योति में आए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसे हम याद करते हैं, यीशु मसीह अपना देह तोड़ा, अपना उसके शरीर में जितना लहू बहा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जिसे हम इस भोज में भाग लेंगे, हम कभी ना भुलाएं जो दाम आपने चुकाया हमारे जीवन के लिए और आपके प्रेम के लिए। और ये जो प्रेम है जो आपने किया है हमारे लिए, हम और लोगों को बतलाएंगे। धन्यवाद कि एक आशा है हमारे पास कि एक दिन हम आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद इसके लिए। सब पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे, और इस भोज पर भी जैसे हम उसमें भाग लेंगे, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। सब बैठ जाएं।
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। कुर्बान है वो मेरा मसीहा, हर जात जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, सब खड़े हो जाए मेरे साथ वो में। मेरा मसीहा Hallelujah. है। Praise God. जो उसका है, वो मेरे गुनाह का, Hallelujah. वो मेरे गुनाह का है। गीत लिख
सुंदर से लिखा है, क्रूस पर जो गुनाह, जो जख्म उसने सहा वो मेरे गुनाह के लिए रहा। जब वो क्रूस पर था तो वो तुम्हारा और हमारे विषय में सोच रहा था। प्रिय लोग, यीशु मसीह उस रात को, जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने चेलों के साथ में इच्छा प्रकट किया कि वो भोजन करे, और रात को उसने बैठा उनके साथ में और रोटी लिया और रोटी को तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे लिए, मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह को उस रात्रि के बहुत बुरी हालत किया गया, तिरस्कार किया गया, थूका गया, उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोचा गया, चाबुक से मारा गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए। वो खुद जानबूझकर बलि हुआ। हालेलुया। यीशु ने रोटी तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए इस रोटी को खाएं, याद करें कि उसका शरीर तोड़ा गया हमारे लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, दाम दिया तूने, तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। यीशु खुद अपने आप को जानबूझ क्रूस पर बलि हुआ, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब बलि होता है, किया जाता है, तो खून की बहुत ज़रूरत रहता है। और उस रात्रि को यीशु जब मरा, उसका लहू वहाँ, और ये लहू परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ, और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करेगा, उसका पाप क्षमा हो जाएगा, ढक जाएगा, कभी नहीं याद किया जाएगा। हालेलुया। क्या दाम यीशु ने दिया तुम्हारे और हमारे लिए। उस रात्रि को यीशु दाखरस लेकर अपने चेलों को दिया, पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। हम एक साथ में दाखरस को पिए, उसको धन्यवाद देते हुए। Hallelujah. Praise the name of the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके प्रशंसा करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद दे उसको, महान परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद दाम देने के लिए, धन्यवाद कर्ज चुकाने के लिए, धन्यवाद हमें पाप से मुक्ति देने के लिए। तूने द्वार को खोल दिया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, पाप से पश्चाताप करके, वो मुक्ति प्राप्त करेगा, नया जीवन प्राप्त करेगा, यह आश्वासन प्राप्त करेगा कि वो स्वर्ग की ओर चलता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Praise God. Amen. Hallelujah. धन्यवाद। सब बैठ जाएं। इस समय जो ग्लास है उसको एकत्रित किया जाएगा, और जब ग्लास एकत्रित किया जाता है उसी समय हम जो मिशंस ऑफरिंग को एकत्रित करेंगे। मिशंस ऑफरिंग हम लोग एकत्रित करते हैं हर पहला इतवार प्रभु भोज के समय,
और ये चंदा जो है ये बाहर जाता है, चर्च में हम लोग नई काम में लाते हैं, पादरी लोग जो काम करते हैं, और बाइबल कॉलेज, फॉरेन मिशंस, जगह जगह पर इसको भेजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। जो कुछ आप लाते हो इसको मिशंस में भेज दिया जाता है। धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुशी आपको देखकर हम उसके परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आमेन। कोई और नहीं कर पाता, कोई और करे सकेगा भी नहीं। आमेन। जो कुछ वो उसने हमारे लिए आया, इसी कारण हम उसके जय जयकार करते हैं। बाइबल कहता है कि वी लव हिम बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट। आमेन, आमेन। यही सुसमाचार है पादरी प्रचार किया। सो गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आप सभा में है और खुशी आपको देखकर, और जो ऑनलाइन है सबको स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि आज परमेश्वर आपसे खास रूप से बात किया और आप आशीष को पाएँ। जो सूचना है हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा वो रहेगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो ज़रूर रुक सकते हैं। और जो वीकडे एक्टिविटीज़ है, ट्यूसडे हमारे 7 बजे प्रार्थना सभा। आपको निमंत्रण है, समय लेकर आए, इस प्रार्थना सभा में भाग लें और समय बिताए प्रार्थना में। थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, बुलेटिन में आप देख लेना, लास्ट पेज हम राइट उसमें है आपसे 4 जून। सुबह में सिस्टर पौलिन के घर पर, नरेरे मकोई नसोरी में सिस्टर शेरन के घर पर, और दुम्बाती में और लिखा नहीं है लेकिन दुम्बाती में आंटी विमला के घर पर। तो ज़रूर आप अपने एरिया में से चेक कर ले और भाग ले। जो थर्सडे इसका प्रोग्राम रहता है। और फ्राइडे हमारे जो यूथ प्रोग्राम मेंस मिस्ट्रीज है और वीमेंस मिस्ट्रीज वो सब नॉर्मल रहेगा। लास्ट वीक जो फ्राइडे चल दिया, मुझे कैंसिल करने पड़ा क्योंकि कई लोग बीमार हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना कर, काफ़ी लीडर्स लोग बीमार है। बिकॉज जो प्रेज फेस्टिवल सब अपना पूरा 110% दे दिया। उसकी जब वो खलास हो गया, सब एकदम
एग्जॉस्टेड है, वही में फ्लू चल गए, और लेकिन जानते कि परमेश्वर उनको चंगाई देता है, और हम प्रार्थना करते एक दूसरे के लिए। सो बट इस हफ्ता जो फ्राइडे प्रोग्राम नॉर्मल रहेगा, और ज़रूर आकर इसमें भाग लें। सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस 3 बजे से रहता है, और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज है, 8:30 बजे हिंदी और 11 बजे अंग्रेजी सभा है। वाटर बैप्टिज़म, अगर आप पानी का बपतिस्मा नहीं अगर हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपके चिल्ड्रन है, वाटर बैप्टिज़म को नहीं पाए, पीछे एक फॉर्म होगा आशीष के पास, आप उला फिल कर दें। हम ऑर्गेनाइज करते एक समय जब कुछ काफ़ी जने हो जाता है वाटर बैप्टिज़म के लिए, तब एक साथ में वाटर बैप्टिज़म की तैयारी करते हैं और हम उसको करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो पीछे एक फॉर्म है आशीष के पास, आप उसको फिल कर लेना। किनोया लाइफ ग्रुप का क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स इस हफ्ता रहेगा। जो फिजियन सर्विस, इतोके सर्विस है, वो 18 जून को रहेगा, उसके लिए वे तैयारी करते हैं। यहाँ पर शाम को 3 बजे से रहता है। और बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ जानना चाहते, जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर बात कर लें। जो हमारे जो कंपैशन वेलफेयर टीम है, वे मीट किया है और तैयारी करते हैं, मदद करते हैं। हम चाहते हैं अगर आपको ज़रूरी है, अगर कोई आप जानते हैं कलीसिया में है खासकर जो जिसको ज़रूरी है, नीड करते हैं असिस्टेंस, तो आंटी सुशीला है और सिस्टर नंदिता भी है, नंदिनी बैठा है वहाँ पर। आप हाथ हिलाए दो। वेलफेयर टीम आंटी सुशीला के सब जाने, और अंजसनी वहाँ पीछे बैठा है, सिस्टर अंजसनी पीछे है। तो आकर या हमसे आकर बात कर लें, तो हम कोशिश करेंगे आपको असिस्ट करने के लिए। और अगर आप जानते आपके नईबा में या फैमिली में जो खासकर यीशु मसीह को नहीं जानते और मदद चाहते हैं, तो हम इसके द्वारा मदद कर सकते हैं उनको, और साथ साथ हम यीशु मसीह के प्रेम भी बांट सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज़रूर इस पर ध्यान दें, और हम चाहते हैं कि एक दूसरे को मदद करें किसी न किसी तरह से, कि सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद। कुछ लोग ये कॉम्पेशन जो वेलफेयर फंड्स है उसमें देते हैं, तो ऐसा जारी करते रहे। कई लोग को हम मदद किए, कई परिवार को मदद किए, और हम चाहते हैं कि मदद करते रहे इसके द्वारा। और राइट, सो गॉड ब्लेस यू। कहीं खड़े जाएं, सभा के अंत में आगे अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले लें। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेज फेस्टिवल यहाँ था, मैं एक चीज़ सीखा कि पवित्र आत्मा आता है, आवश्यकता देता है, लेकिन हमारे ऊपर रहता है। भी हम ट्राई करता है पीपल के इनकरेज करेगा, हाथ उठाओ, वर्शिप करो, जोर से गाओ। हम ट्राई करता कम नहीं बोले के बहुत क्या है, बिकॉज आपके ऊपर है। हम चाहे जितना बोलेगा, बट अगर आप आपके दिल खोल कर प्रशंसा करेगा नहीं, और पवित्र आत्मा के स्वीकार करेगा नहीं, अपना दिल को अपना जो माइंड में जो चीज़ चलता है वो सब लेके चलेगा, दिल में जो कुछ है वो सब लेके चलेगा। पवित्र आत्मा आपके बगल में, आपके साथ कंधा में छुआए पर्सन, उसको आवश्यकता मिलेगा, आशीष मिलेगा। आप वहीं पर रहेगा, आप मिस कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जान लो, अभी अगर नहीं जान पाया जान लो, पवित्र आत्मा एक खास रूप से रिवाइवल देता है। हमारे कलीसिया में हुआ है और होता है और बढ़ते जाएगा। हम चाहते हैं कि आप साथ में रहो, मिस नहीं करो पवित्र आत्मा के जो मूव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किन्हें आँख बंद के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में आपने वादा किया, वो हमारे मददगार है, हमारे जो हमें अभिषेक करता है, हमें सामर्थ्य देता है। तो धन्यवाद उसके लिए। और धन्यवाद हर एक लोग जैसे अपने चंदा और दशमांश लाए हैं आपके राज के लिए, उन पर तेरा आशीष रहे, आवश्यकता रहे, उनके कमाई पर, उनके नौकरी पर, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके परिवार में, किचन में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका हाथ रहेगा, आपका ही महिमा बढ़ाई होगा उनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद इस चंदा और दशमांश के लिए, वो आपके राज के लिए काम आएगा। गॉड ब्लेस। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
हर एक चीज़ के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास टेस्टिमनी है जैसे ऑफरिंग कलेक्ट किया जाता है? हम जानते हैं। अच्छा बैठ सकते हैं, आप बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक टेस्टिमनी आप, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं तारीफ सिस्टर वंदना के लिए, उनके विश्वास परमेश्वर पर है। कठिनाई से जाती है लेकिन परमेश्वर के ऊपर से आँख नहीं हटता है। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. God has been good to me and my family. So it was in April 17th when I had a C-section delivery. जब लोग baby जब born phase, while they were removing the baby, so there was a loud cracking sound. So they had to call the baby doctor. And baby doctor a few minutes में I guess, and upon examine they could see that the left thigh was swollen, and they had to take the baby for an x-ray, and they kept him in NICU, and we got the x-ray results the next day, and it was confirming that the thigh bone of his left leg, which is the femur bone, was broken during delivery, and they had to keep him in NICU. So it was very difficult for us as parents. हम emotionally hurt हो गया. As you guys all know, कि NICU had certain visiting hours there, and only the mother can visit. So we could see that our baby was innocent, or what he was going through. We were really disheartened. We were really upset, but we prayed. We kept praying, and they had to make him wear the harness. To harness, they had to wrap it around his legs and also his chest and shoulders. उसके support करे के लिए the leg, because वो लोग bent रखीस रहा and outward positioning, rotating position में रखीस रहा, so that the bone can be aligned. And yes, I so much wanted to hold my baby. I so much wanted to hug my baby, but I couldn't do it because again, I would carry him. I might disturb his legs. But we kept praying. But despite the situation, whatever happened, even us as adults, अगर हम लोग के कोई bone break हो जाए, of course we're going to be in a big pain. But my baby was so much comfortable, so much calm, and he was only in paracetamol for 2 days. 2 days was paracetamol along days uske, and he was so calm, and we could see that he was not in pain, and we were there. He was there in NICU for almost 2 weeks, but in regards to his bone, he was not given any medication. He was very calm, and the bone doctor could see that वो बहुत pain में नहीं रहा, so they decided to discharge him. So, but again, for discharge, he had to keep wearing the harness. So again, it was very difficult for us. We had to be more careful while we carry the baby, while we change the baby, change the diaper, so that we don't disturb. But I thank God, He gave us that strength, the renewed strength we got, and He kept us strong as parents, that we were able to do it. And even though he was at home, he was not feeling much pain. He was not actually in pain. Uske koi pain nahi bhera. There wasn't any complications while he was with us, because the next review date was on the 23rd of May. So with that, yes, because he was wearing the harness, to thoda side effects raha. He had a bit of because he was wearing that, and then his body was a bit of swollen. So blisters thoda se hoye gera, but then we thank God that God was with us, and He was there with us. And on the 23rd, when we went for a review, along kari harness remove kari se just to see the baby, and we could see that the baby was already kicking and moving his legs. Amen. And they didn't do an X-ray. X-ray nahi kari sir, just because they didn't want to keep repeating the X-ray, because baby but chota ra, and they just verbally confirmed that bones aligned hoegi sir. Do we believe it?
We believed it not just because the bone doctor told us, because we know that we are serving a miracle working God. So that's the reason we believed it. Yes, he's okay. Isaiah chapter 22 tells us, Isaiah chapter 60 verse 22 tells us, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord, will make it happen. Nobody else will make it happen. Nothing else will make it happen. I, the Lord, will make it happen. So we had this trust on God's timing. We knew that baby Hilhoje, he's going to be touched. And we believed in God. We knew that it's going to happen. And God made it happen for our family. And I just praise God and thank Him for this. And whenever we prayed as a family or individually, जब भी हम pray करते, we always ask God to have His plan upon us. We ask God to use us. So I just want to thank God that He chose our family and the nearest member of our family for this, so that we can witness this. So even with Moses, God did not remove the Red Sea. He departed the Red Sea for Moses. So He makes a way, and God made a way for us as well. So, yes, I just want to encourage you all. If you are going through any problems or sickness, always remember, whatever is happening in your life, God is there with you. God is there. You have to see that God is making a way for you. Even if it's taking a while, remember that God is there with you. So do not be disheartened, because we are serving a miracle-working God, and all powers and authority has been given to Him. And I just want to thank the church for praying for us. And our senior pastor, thank you for calling us and checking on us. And thank you, Pastor Silesh, for your words of encouragement. Brother Edwin is not here. Thank you for your encouragement. And I remember you sent me a song. It says, Changa karta hai, Ishu tu changa karta hai. I've been listening to this song while I was in the hospital, and every day, and hame itna encouragement mila through this. It made me so strong. And Sister Rajeshni, thank you so much, checking on us, following up frequently. And Sister Esther, thank you, and Sister Aarti. And I just want to thank you all and encourage you all. If God can do it for me, He can do it for you all. God bless you all. Thank you. Praise the Lord. एक powerful testimony है इसका, और ये हमें जानते हैं कि बहुत नामुमकिन चीज़ है जो परमेश्वर ने easy कर दिया. Praise the Lord. Amen. हम शायद समझते नहीं क्यों ऐसे होता है, लेकिन हम जानते हैं जो कुछ होता है उसके महिमा के लिए होता है. Praise the Lord. Amen. तब परमेश्वर धन्यवाद देते हैं. वंदना भाई अमितेश के बेबी के लिए आपने उसको चंगा किया. एक हौसला है हमारे, एक आशा बढ़ गया है पिता कि तू आज भी चंगाई करता है. और हम जानते हैं कि वो बेटा बढ़कर इतना भारी भारी काम करेगा आपके लिए. धन्यवाद पूरे परिवार के लिए. धन्यवाद कई लोग जो बीमार है, जो भेजे प्रेयर रिक्वेस्ट, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. आप जानते हुए कौन है, जहाँ भी है, जैसा भी हालात है, यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप उसको छुए, उनको छुएंगे और चंगाई देगा पूरे रीति से, और आपके महिमा और बड़ा ही होगा. धन्यवाद. हर एक लोग जो है यहाँ पर है, सब पर तेरा आवश्यकता रहे, आशीष रहे, पवित्र आत्मा का संगति रहे, आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ में बना रहे. जहाँ भी हम जाएँ, जो कुछ भी हम करें, सिर्फ आपका ही महिमा और बड़ाई करें. धन्यवाद परमेश्वर. आपके महिमा, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. Amen. Praise the Lord. God bless you. एक दूसरे से मिलते हुए यहाँ से जाएंगे. Thank you.